ये हमारे पास क्यूरी आ गई। अब इसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, हम सिर्फ देखते हैं जिम्स्टा वाले को मिसाल के तौर पर। ये देखिए, अब इसके अंदर ऑथ का टेबल बना हुआ है, ऑथ में अब मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं। अब आपने इस यूजर की पोस्ट निकालनी है कि इस यूजर ने यहाँ पे, अगर मैंने एक यूजर है फुल नेम उसका निकालते हैं प्रोफाइल के टेबल से, जैसे यहाँ पे कस्टमर आ गया या इंस्ट्रक्टर पे जाते हैं, ये रहा इंस्ट्रक्टर फुल नेम, एक अच्छा ये जिम्स्टा वाली खुली है ना, हमें जिम्स्टा स्टेजिंग वाली चाहिए, हम इसको बंद करते हैं, इसमें जाते हैं इंस्ट्रक्टर, अब जैसे इसके जितने भी यूजर्स हैं वो सब लिस्टें ये पड़ी हुई हैं, फॉलोअर कौन है, फॉलोइंग कौन से हैं। अब आपने ये इसमें आईडीज रखी होती हैं कि इसको किस किस ने फॉलो किया, इसके कितने फॉलोअर्स हैं। इसके बाद आप जब ये यूजर पोस्ट कर रहा है, यहां पर आपके पास एक पोस्ट का टेबल है। अब मैं जानना चाहता हूं कि यार इस यूजर ने ना कितनी पोस्ट की है वो मुझे निकाल के दिखाओ। तो आप मारोगे एग्रीगेशन एड स्टेज, सबसे पहले आप इधर आओगे, सबसे पहले इसको बताओगे लुकअप, क्या बताओगे, अच्छा। अब देखें, अब आपने टेबल्स में लुकअप निकालना है। लुकअप होता है दो टेबल्स को आपस में मैच करवाकर कंडीशन निकाल के लाना। तो आपने बोला भाई सबसे पहले बताते हो फ्रॉम, फ्रॉम का मकसद किस टेबल के साथ मैच करवाना है, ये बहुत जरूरी है। ये अगर हमें आ जाता है तो हमें अपनी फाइंड की क्यूरीज मारने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ती, सिर्फ हम ये डेटा उठाते हैं और ये लगा देते हैं, ये बहुत फास्ट है। फ्रॉम का मकसद आपने कौन से टेबल से चेक करना है, पोस्ट के, आपने बोला POSTS पोस्ट। अब मैंने बोला यार पोस्ट में ना एक बार जाके देख लो, इसको बंद नहीं करना है, ये बंद हो गया तो जितनी क्यूरी बनी होगी वो सब या तो यहां से सेव कर लो ड्राफ्ट के अंदर, ताकि मतलब आपको हो गया यार मैंने इतनी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेज आप बना सकते हो, जितने स्टेज बनाए और दूसरे पेज पे गए तो पिछले स्टेप सबके सब खत्म हो जाएंगे, तो अक्सर ये मसले होते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है यूजर, यहाँ पर क्या आ रहा है यूजर, और यूजर में इसकी क्या पड़ी है आईडी। तो आपने बोला भाई लोकल फील्ड, लोकल फील्ड जो आपकी यहां पर है वो है अंडरस्कोर आईडी, वहां पर फील्ड कौन सी है यूजर आईडी। एक मिनट, कौन सी फील्ड है यूजर,
यहाँ ओनली पड़ा हुआ है यूजर, और इधर जाके आपने बोला रिजल्ट, इसमें हमें एरर क्यों दिखा रहा है? तो अब ये इसकी, अब इस बंदे की जितनी पोस्टें थी वो ये आ गई, इसकी एक पोस्ट ये रही, एक पोस्ट ये रही, ये सब की सब उठा के ला रहा है। इसने क्या डिटेल डाली थी, अब इसकी क्यूरी क्या बनी, सिर्फ और सिर्फ ये लुकअप, फाइंड और ये, तो ये आपका डायरेक्ट इसका डेटा उठा के ला रहा है। आपने सिंपल क्या क्या किया, सबसे पहले इसको टेबल बताया, फ्रॉम किस टेबल से, लोकल फील्ड जो इस टेबल में इसकी फील्ड पड़ी हुई है, फॉरेन फील्ड जो वहां से, अक्सर जो एसक्यूएल वाले होते हैं ना वो प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर खेलते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की के ऊपर खेलते हैं। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होती है ये आईडीज, लोकल फील्ड और फॉरेन फील्ड, इसके जरिए, और ये हमें अगर लुकअप मारना आ जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। यार रियाज भाई, सिस्टम देखिएगा ये बंद हो गया, नहीं नहीं ये क्या नाम है, हाँ प्रोजेक्टर ये बंद हो गया, इसको देखिएगा यार। लाइट ही नहीं चल रही इसकी। अच्छा अब देखें आपके पास, अब आपने जब ये क्यूरी मारी, अब क्यूरी आपकी बन गई ये, और आपके रिस्पॉन्स में इस बंदे की जितनी पोस्ट थी वो सब दिखा रहा है। और अब मैंने एक चीज इसके ऊपर यहाँ पर एक और मारी है जो है अनवाइंड। अनवाइंड इसलिए किया जाता है, पहले मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ मैंने ये क्यों मारी, यहाँ से जाकर डिलीट स्टेज, या अब देखें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में एरे पड़ा हुआ है। अगर किसी भी डेटा को खोलना होता है, ये रिजल्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि यार रिजल्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएं जितने भी हैं, तो आप इसके लिए लगाते हो अनवाइंड। क्या लगाते हो, अनवाइंड। अनवाइंड के अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम रखते हो, इस तरह आपके वेरिएबल का नाम ये हैश के साथ जो दिया हुआ है, हैश का मकसद आप यहाँ पे जो नाम लिखोगे वो नाम यहाँ शो हो रहा होगा। ये आ गया पोस्ट डेटा, मतलब जो नाम यहाँ रखा जाएगा उस नाम से वो कीज में रिजल्ट स्टोर हो रहा होगा। अब मुझे इसको खोलना है, ये एरे में जीरो इंडेक्स नहीं आए, एरे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिरे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आकर स्ट्रिंग के अंदर पोस्ट डेटा और इससे पहले डॉलर, ये डॉलर साइन, तो अब आपका क्या होगा, पोस्ट डेटा के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिरेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट गिराएगा ये। हाँ तो इसके साथ ये रही ना, इस बंदे के पास इसकी दो पोस्ट आईडियां अलग अलग, मतलब
यहाँ देखो इसकी 2 पोस्ट थी अगर, तो उसके हिसाब से ये डेटा दिखा रहा है, पोस्ट एरे 2 दिखा रहा है। अब ये आपके पास हर बंदे का जितने भी लोग थे सबके हिसाब से डेटा निकाल के ला रहा है। यहाँ पर क्योंकि आपने ये तो नहीं ना बताया कि मुझे किसका डेटा निकालना है, आपने कहा हर बंदे की पोस्टें चाहिए, जो लोग हैं, तो हर बंदे की। अब इसका क्योंकि डेटा कोई भी नहीं था, क्योंकि इसकी पोस्ट क्या आ रही है, एम्प्टी, तो इसके अंदर ये की क्या आएगी, एम्प्टी, क्योंकि कोई डेटा नहीं है, तो आपने ये हर यूजर की पोस्टें निकाल ली। हाँ, तो इस तरह करके आप ये एग्रीगेशन बनाते हो। अब ये पूरी पूरी एग्रीगेशन बनी हुई है, ये उठा के आप अपने कोड में लगा दोगे फाइंड की जगह। सही है भाई। इसमें और ही बहुत सी चीजें हैं, आपने ये चेक करना है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इज नॉट इक्वल टू। जी जी। डेटाबेस की लिंक क्योंकि आपकी लोकल होस्ट थोड़ी है, आपकी ये जो आपने लिंक यहाँ पर भी लगाई हुई है .env में जाकर, ये इंटरनेट की लिंक है, लोकल लिंक नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट होस्ट। ये कंपास में हमने सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये मोंगोडीबी में पड़ा हुआ डेटा, ये डेटा आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से ये लिंक उठाई थी ना, यहाँ से कनेक्ट किया था। तो देखो आप जब यहाँ पे जा रहे हो, आप जब यहाँ पे लिख रहे हो, ये आपका लोकल होस्ट है, जब मैं ये लिंक लगा रहा हूँ तो ये लोकल होस्ट थोड़ी है, ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं ecom, ये लोकल होस्ट नहीं, ये तो लाइव है, यहाँ लगा दी। हाँ, ये यूज कर रहे हैं, तो अब जब इसको लाइव करेंगे तो उसको मसला होगा ही नहीं। हाँ, अगर ये वाली जोन सी लिंक है ना, ये हमें होस्ट करना पड़ेगा डेटाबेस अलग से। हाँ, लेकिन आप इसको सिर्फ अपने टेस्टिंग तक रखते हो, जब लाइव पे होगे तो लाइव वाला यूज करोगे, जो आप बना के दोगे, वो क्लाइंट या आप खुद बना के रख रहे होगे। सही है भाई। तो अब हमें बैकएंड का भी पता लग गया कि भाई क्रिएट, अच्छा डिलीट रह गया, एक मिनट इसका डिलीट करा दूं। यहाँ पे आते हैं, कोई भी यूजर को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए एक्सपोर्ट डॉट डिलीट यूजर एसिंग रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, आपको फ्रंट एंड से आईडी चाहिए जिस यूजर को आपको डिलीट करना है। अब मुझे डिलीट करते वक्त सिर्फ इसका ओथ नहीं डिलीट करना, मुझे इसका हर टेबल डिलीट करना है, प्रोफाइल का टेबल भी, मतलब जब भी यूजर को डिलीट किया जाता है तो आपके पास पूरे का पूरा डेटा उड़ाया जाता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे ये क्यूरी मारी और इधर आकर एक और यहाँ बोल दिया एक्सपोर्ट डॉट फाइंड एंड डिलीट इंडेक्स कोमा क्यूरी। क्या आप इसको बताओगे कौन सा यूजर डिलीट करना है? ऑथ मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट। अब ये मुझे याद नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी यही क्यूरीज होती हैं, जैसे फाइंड वन एंड अपडेट था, इसी तरह है फाइंड वन एंड डिलीट। फायरबेस में भी डिलीट करना बहुत इजी था, यहाँ पर ही बहुत इजी है, सिर्फ सिर्फ आपको ये क्यूरी मारनी है, जैसे अपडेट के लिए मारी थी इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले आप इसको आईडी दोगे, फिर आप इसको क्यूरी, अच्छा इसमें मुझे क्यूरी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कुछ डेटा अपडेट तो करना नहीं है, एक ये। उसके बाद जब ये डेटा डिलीट हो जाए तो इसकी प्रोफाइल भी डिलीट करनी है, तो यहां जाके आप बोलोगे एक्सपोर्ट डॉट डिलीट प्रोफाइल
आप बोलोगे भाई क्यूरी आपके पास आएगी या आईडी आएगी, प्रोफाइल मॉडल डॉट फाइंड वन एंड डिलीट, और यहाँ पे आप आईडी पास कर दो। तो आपने यहाँ पे प्रोफाइल को भी डिलीट कराया। पहले सब डेटा डिलीट होगा, सबसे आखिर में इसको डिलीट करना। ऐसा ना हो कि सबसे पहले ये डिलीट हो, बाद में बाकी डेटा डिलीट हो रहा हो। तो ओथ को सबसे आखिर में रखता है। अगर मैं ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी, अगर उसको डिलीट करने जाऊंगा तो सबसे पहले उसके पोस्ट डिलीट करूंगा, उसके जहां जहां उसने लाइक किया होगा वो डिलीट करूंगा, जहां जहां उसने कमेंट, क्योंकि ये पूरी पूरी इसमें आप हर चीज स्टोर कर रहे हो इस डेटाबेस में। जितनी आपने लाइक्स की उसका डेटा पड़ा है, जहां जहां उसने कमेंट किया उसका डेटा पड़ा है, जो उसकी पेमेंट है या जो उसका अकाउंट कनेक्ट हुए हैं वो आपके पास यहाँ स्टोर हो रहा होगा। इस पे अच्छा स्ट्राइप लगा हुआ है, तो स्ट्राइप के जरिए और जो इसने आपस में चैटिंग की हर चीज को डिलीट करना है। तो आपने सबसे आखिर में ऑथ को डिलीट कराया जाता है, उससे पहले बाकी मॉडल डिलीट होंगे, बाद में ऑथ डिलीट होगा, क्योंकि ऑथ सबसे मेन है। अगर ऑथ सबसे पहले डिलीट हो गया और नेट चला गया तो उसकी मैसेज, जिसको उसने मैसेज किया होगा वो पड़ा रहेगा, जब वो उसकी चैट पे जाएगा तो ऐप आपकी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वो ईमेल पासवर्ड तो मिल ही नहीं रहा। अब वो बंदा दोबारा से उसको चैट नहीं कर सकता। पहले उसकी चैट डिलीट हो, उसकी पोस्ट डिलीट हो, लाइक डिलीट हो, कमेंट डिलीट हो, बाद में ईमेल पासवर्ड से उड़ना चाहिए, ताकि डेटाबेस में अगर मसला आए इस टाइप का ना हो कि आप खुद परेशान हो जाओ कि हुआ क्या है, कि क्यों मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि वो जो जिसको मैसेज करने जा रहा है उसका अकाउंट ही नहीं मिल रहा उसको। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ, कि अगर उसका टोकन जो है वो एक्सपायर। अच्छा, तो अब आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले ये डिलीट प्रोफाइल करानी है। तो आपको सबसे पहले तो यूजर को फाइंड करना है। फाइंड, अब फाइंड करते वक्त सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम ये क्यूरी मारेंगे, फाइंड यूजर। और फाइंड यूजर में इस टाइम हम यूजर आईडी नहीं, अंडरस्कोर आईडी जो फ्रंट एंड से लेकर आएगा, ऑब्जेक्ट और रिक्वायर्ड डॉट आईडी, उसके बाद डॉट पॉपुलर करा दी प्रोफाइल आईडी, ताकि हम उसका डेटा निकाल सकें। और अब हम चेक करते हैं गेट यूजर, सिर्फ ये लिखते हैं डिलीट यूजर की एपीआई एडमिन राउटर को जाके देंगे। अच्छा, अक्सर होना क्या चाहिए कि आप यहाँ पर आप कोई भी ये राउटर डिफाइन करते हो यूं करके, तो आप इस तरह करके हिट कराते हो डॉट पेराम से। और क्योंकि ये गेट की है और आपने यहां से बोल दिया डिलीट यूजर, एडमिन राउटर की कौन सी है, ये वाली, यहां पर गया, आप इसको बोलोगे रिक्वेस्ट डॉट पेराम्स। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट में डेटा आता है या नहीं आता। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पेराम्स, और अब हम इधर आते हैं, हिट करते हैं। इसका एंड पॉइंट है हमारे पास, एंड पॉइंट बना लेते हैं। एंड पॉइंट हमने बनाया है डिलीट वाला, इसको भी आपने मिडल वेयर से निकाला है, ताकि पहले मिडल वेयर चेक हो कि ये बंदा एडमिन है भी या नहीं है। उसके बाद आपने ये उठाया, एक नया राउटर दे दिया, ऐड रिक्वेस्ट करा दिया, जिसका रीनेम किया डिलीट यूजर।
यहाँ पे हमने इसको टोकन दिया क्योंकि भाई अब मिडल वेयर चल रही है तो उसको टोकन लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइन। रिक्वेस्ट को पहले कैंसिल करते हैं, रिक्वेस्ट में क्या आता है। सही है भाई। तो वो वाला स्पेसिफिक यूजर आ गया। अब इसकी प्रोफाइल पहले डिलीट करवानी है तो आप इधर आओगे। आपने अब सिंपल क्या, अच्छा इसमें ना जब आप क्यूरी बनाते हो, क्यूरी पैरामीटर आप किस तरह गेट करते हो, तो आपका एंड पॉइंट ऐसे का ऐसा रहेगा। ये हम फ्रंट एंड पे करते हैं, फ्रंट एंड पे हम इस तरह एक्सेस करते हैं रेक के अंदर जब हम एंड पॉइंट बनाते हैं। लेकिन हमें बैकएंड में कैसे डेटा मिलता है, हम क्यूरी पैरामीटर कैसे एक्सेस करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है पैराम्स। हम यहाँ से पैराम्स पास करते हैं और पैराम्स में आईडी के जरिए यहाँ पे कीज भेजते हैं। अब मैंने यहाँ पे आईडी भेजी और जब मैंने इसको गेट किया तो गेट करते वक्त आपने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट आईडी। जिस नाम से आपने भेजी थी वो पहले आपने यूजर को निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोफाइल को डिलीट करना है। तो प्रोफाइल को डिलीट करने के लिए आपके पास डिलीट प्रोफाइल वाला मेथड यूज होगा जिसमें आप पास करोगे इस यूजर की। अगर मुझे इसकी प्रोफाइल आईडी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, डॉट प्रोफाइल आईडी। तुम्हारे कंसोल पर उसकी प्रोफाइल आईडी आ जाएगी, मतलब प्रोफाइल आईडी में जो भी डेटा पड़ा है वो उठ के आ गया। अब मुझे इसमें से डॉट अंडरस्कोर आईडी निकालनी है, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डॉट अंडरस्कोर आईडी। ऐसे ही है ना भाई।
मुझे पहले प्रोफाइल की आईडी निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकाल रहा हूं, यूजर के अंदर से यूजर डॉट प्रोफाइल आईडी। ये मुझे कहां से पता लगा, ये देखें, इसका नाम क्या है, प्रोफाइल आईडी। इस प्रोफाइल आईडी में अंडरस्कोर आईडी निकालनी है, तो आपने यहां पर आके लिखा यूजर डॉट प्रोफाइल आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब जब आप इसको हिट कर रहे हो तो आपके कंसोल पे उसकी आईडी आ जाएगी। अब ये आईडी आपने डिलीट करते वक्त भेजनी है, तो आप यहां पर आए, आपने बोला भाई डिलीट प्रोफाइल, अवेट, अवेट लगा दिया, और यहां जाकर यहां बोलोगे अंडरस्कोर आईडी यूजर डॉट प्रोफाइल आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद ये आपके पास यूजर डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट होने के बाद दूसरा आपने लगा देना है डिलीट मोड, अच्छा फाइंड एंड डिलीट, इसका नाम है फाइंड एंड डिलीट। और इसमें अब हमें यूजर की आईडी नहीं, डायरेक्ट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मेन मॉडल की आईडी, जो पहली आईडी आ रही है वो, और उसके बाद दूसरी वाली। अगर हम इसको एक मिनट अभी बंद करते हैं, पहले चेक करते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखें, आपके पास इसके अंदर दो दो आईडीज आ रही हैं। फर्स्ट वाली जोन सी है, ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारा एरर क्यों आ रहा है, इसलिए कि हमने यहाँ पे यूजर लिख दिया और यहाँ पर यूजर लिस्ट है, तो नहीं, कंट्रोलर तो वही के वही है, एडमिन कंट्रोलर। डिलीट प्रोफाइल एक मैंने मेथड बनाया है यहाँ पर, उस मॉडल के अंदर जहां उसकी प्रोफाइल बनाई थी, उस प्रोफाइल के अंदर एक मॉडल बनाया है डिलीट प्रोफाइल के नाम से, जिसको हम आईडी देंगे और वो डिलीट करेगा। तो अब एक ये आईडी आ रही है, ये आईडी उसकी ऑथ आईडी है, उसके अकाउंट की ईमेल पासवर्ड वाली आईडी। ये प्रोफाइल आईडी उसकी प्रोफाइल की आईडी है। तो अब आपने जब अकाउंट डिलीट किया तो आपने यहां जाके लिखा हुआ है कि भाई अंडरस्कोर आईडी यूजर डॉट प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर आईडी, और नीचे आपने लिखा यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो आपने इसको हिट किया, हिट करने के बाद यह आ गया। अब मैं दोबारा से गेट करूंगा, तो पहले दो यूजर आ रहे थे, अब लाजमी एक आना चाहिए, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक यूजर बच गया। अगर एडमिन इसको भी डिलीट कर देगा तो अब पीछे एक भी यूजर नहीं बचेगा, तो अब डेटा क्या हो गया, खाली हो गया। तो आप डिलीट भी करवा सकते हो अब, सही है भाई। तो डिलीट करना, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट, ये चारों चीजें, और यही मोंगोस के मेन मेथड है। ये समझ आगे तो आगे तो फिर मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है भाई। कल की टाइमिंग भी यही है, कल आखिरी क्लास है इंशाल्लाह। अच्छा, अब बाकी एक टॉपिक रह गया सॉकेट। कल ये करेंगे कि जैसे ही नया यूजर रजिस्टर हो तो एडमिन के पास एक नोटिफिकेशन के तौर पर सॉकेट हिट हो जाए कि न्यू यूजर रजिस्टर। सॉकेट क्या होता है, आपका रियल टाइम पे कोई भी डेटा सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए। और नेक्स्ट वीक आपका होगा हैकाथॉन, जो कि होगा रेक नेटिव पर। उसमें क्या बनाना है वो उसी दिन बताएंगे ना। हाँ, नहीं सेम ही, सबका एक ही होगा। उसमें मैंने ये तो बताया था लास्ट क्लास में कि आप अपने पास एक रेक नेटिव पे ऐप बना कर रख लें, उसके अंदर ऑथ लगा लें, क्योंकि फायरबेस यूज करेंगे। अगर कोई मोंगोडीबी यूज करेगा तो वो मोंगोडीबी यूज कर ले, नहीं तो ऑथ, उसमें फायरबेस ऑथ लगा लें। इमेज अपलोड करने वाला प्रोसेस लगा लें कि इमेज अपलोड हो सके फायरबेस के अंदर और डेटाबेस सेव हो सके। वो रियल टाइम अगर किसी को आसान लग रहा है तो रियल टाइम पे मूव हो जाए, फायर स्टोर आसान लग रहा है तो फायर स्टोर पे, कोई भी एक डेटाबेस पे काम करना।
उसमें ड्राइवर लगा लो, बॉटम नेविगेशन बार लगा लो, बस इतना हो गया तो 50% हो गया। बाकी 50% तो हम यही बताएंगे ना, वो तो नहीं बताऊंगा कि क्या है। वो डिपेंड करता है यार, अभी कुछ पता नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता सच्ची में, तो आएगी तो पता लगेगा। हर बंदा अलग 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 अलग, सही सही है ना भाई। तो इंशाल्लाह अब कल की क्लास का टाइम यही होगा, 2 से 12 से 2, और कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी, क्योंकि 1.5 साल हो गया भाई, अब कोर्स बहुत लंबा हो गया। सर्टिफिकेट इंशाल्लाह 4 साल, क्या बात है, ये गुड, सही बोला है, 4 साल बाद मिलेगा सर्टिफिकेट हमें, 4 साल बाद मिलेगा, इसलिए कि जब हमारी जॉब लग चुकी होगी ना। नहीं यार, सर्टिफिकेट इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस जो आपका नहीं आएगा इस साल, इससे पहले वाले दोनों बैचेस का हो जाएगा, सर्टिफिकेशन सरनी है, उसके बाद इंशाल्लाह आपका होगा। यार हाथ क्या इसलिए नहीं दे सकते कि इंटर्नशिप लगनी चाहिए, इस कोर्स का मकसद ये नहीं था। हाँ, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आप बोल सकते हो एडमिन को कि भाई हमारी इंटर्नशिप है, मुझे सर्टिफिकेट दो, मुझे कहीं दिखाना है। लेकिन अगर इंटर्नशिप नहीं है, हाँ भले आपने जो ये सीखा है किसी की एचटीएमएल में लगी हो, किसी के 3 फाइवर पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हो, या फिर कहीं पे भी काम स्टार्ट कर दियो, तो आप कर सकते हो। मतलब हाँ हाँ, रिमोट भी चलती है। आप हाँ, मतलब आप उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मेरी इंटर्नशिप लग गई है, तो वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन रूल है कि आपको उसके बाद ही मिलेगी, कि कुछ ना कुछ काम किया होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ये वीडियो में अपलोड